वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। दोस्तों, आज हम पीएलसी का चौथा सेट लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 सेट पीएलसी का डाल चुका हूं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो 3 सेट पीछे वाला जो मैं डाल चुका हूं उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये जो पीएलसी का सेट है ये आरआरबी जेई, एसएसई, यूपी पीसीएल जेई, एसएससी जेई एंड गेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, द अट्रैक्शन टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज वर्क्स विथ ऑप्शन 1 एसी सप्लाई, ऑप्शन 2 डीसी सप्लाई, ऑप्शन 3 बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इन पीएलसी द यूजर कैन राइट द प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 1 ऑप्टिकल आइसोलेशन, ऑप्शन 2 सेंसिंग डिवाइसेस, ऑप्शन 3 प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। द सिस्टम दैट इज यूज टू डायरेक्ट, रेगुलेट और कमांड इटसेल्फ। ऑप्शन 1 ओपन लूप, ऑप्शन 2 क्लोज लूप, ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 4 कंट्रोल सिस्टम। इसका आंसर है कंट्रोल सिस्टम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच कंट्रोल सिस्टम फीडबैक इज अवेलेबल। ऑप्शन 1 ओपन लूप, ऑप्शन 2 क्लोज लूप, ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है क्लोज लूप। हम थोड़ा चलिए क्लोज लूप पे डिस्कस करते हैं कि क्लोज लूप होता क्या है और ये फीडबैक के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम के लिए। एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम इज ए सेट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट ऑटोमेटिकली regulates process variable to a desired state or set point without human interaction, unlike open loop control system or switchable controller loops, closed loop etc. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज रिलेज। ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, ऑप्शन 3 मैकेनिकल डिवाइसेस, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव।
इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। चलिए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस क्या होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आर वंस विच हैव बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। Though this is true, the term is usually understood to refer to devices which involve an electrical signal to create mechanical movement or vice versa, mechanical movement to create an electrical signal। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, विच वन इज द पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शन 1 HMI, ऑप्शन 2 MMI, ऑप्शन 3 FBD, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है FBD। चलिए हम थोड़ा चर्चा करते हैं FBD होता क्या है। द FBD मतलब होता है द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर डिजाइन दैट कैन डिस्क्राइब द फंक्शन बिटवीन इनपुट वेरिएबल्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। ए फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेट ऑफ एलिमेंट्री ब्लॉक्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ PLC? ऑप्शन 1 प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऑप्शन 2 प्रोग्रामेबल लोड कंट्रोलर, ऑप्शन 3 प्रेशर लोड कंट्रोलर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। चलिए हम बात करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता क्या है। ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और PLC इज ए ruggedized computer used for industrial automation. These controllers can automate a specific process, machine function, or even entire production lines. The PLC receive information from connected sensor, vice versa, process the data and trigger outputs based on pre-programmed parameters. Depending on the input and output, a PLC can monitor and record runtime data such as machine productivity or operating temperature, automatically start and stop process, generate alarms if a machine malfunctions, and more. Programmable logic controllers are a flexible। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, द लैडर लॉजिक इन PLC consists of ऑप्शन 1 लॉजिक गेट्स, ऑप्शन 2 फंक्शनल ब्लॉक्स, ऑप्शन 3 relay contacts and coils, option 4 relays। इसका आंसर है रिलेज। चलिए हम बात करते हैं रिलेज क्या है और कैसे काम करता है। Relays are electrically operated devices which can open or close the contacts electrically. It can be used to turn on or off, make or break the circuits, or where several circuits be controlled by one signal, or high power circuits that can be controlled by low power signal. A protective relay is a device that detects the fault any abnormal state। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, Which of the following is an example for office automation? Option 1 rocket launching, option 2 street solar lighting, option 3 automated bottle filling stations, option 4 printers
CCTV's cameras? इसका आंसर है प्रिंटर्स, CCTV's कैमरास। अब चलते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ IEC? IEC का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ऑप्शन 2 इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन, ऑप्शन 3 इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अब चलते हैं IEC क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। IEC का फुल फॉर्म आपने देख लिया, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अब IEC के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC इन फ्रेंच कमीशन इलेक्ट्रोटेक्निक इंटरनेशनल is an international standards organization that prepares and publishes international standards for all electrical, electronic and related technologies, collectively known as electrotechnology। अब चलिए हम IEC के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन सा कोड किसके लिए आता है। चलिए देखते हैं IEC के बारे में कौन सा कोड किसके लिए जो है फिट होता है, और ये जो इंटरनेशनल द्वारा जो लागू किया कोड है कि इस कोड में ये अप्लायंसेस यूज़ होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। IEC होता क्या है इसके बारे में हम लोग अभी देख लिए। अब IEC जो एक कोड होता है जो कि इंटरनेशनली लोग फॉलो करता है, आप देख सकते हैं IEC 60027 लेटर सिम्बॉल्स टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, IEC 60028 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉपर, IEC 60034 रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, IEC 60038 IEC स्टैंडर्ड वोल्टेजेस, IEC 60041 फील्ड एक्सेप्टेंस टेस्ट टू डिटरमाइन द हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस ऑफ। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा जो भी हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए अंदाज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।